श्री हरे राम बाबा हमारे महाराज जी के संग लगभग 50 वर्ष तक रहे। विलक्षण संत, यहां बाबा के पास भी खूब आते थे। गिरिराज जी रहते तो बाबा के पास भी खूब आते। बहुत लंबे समय तक विराजे और भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव उनको कई बार हुआ था। बड़े अद्भुत संत थे। उन्हीं के कुछ पदों को महाराज जी ने प्रकाशित किए, उन्हीं की वाणी है। और उन जमानों में उर्दू चलती थी, इसलिए उनके पदों में प्रायः गजल की तर्जमे हैं और उसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। पर बड़े प्रेमी अनुरागी संत। उनका शरीर भी बाबा गुजरात का था। हाँ, हमारे बाबा श्री ठाकुरदास जी का शरीर भी गुजरात का है। देसाई विप्र कुल में उनका जन्म। और ये हरेराम बाबा जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, इनका भी जन्म गुजरात का था, बड़ौदा का था। और ये भी विप्र परिवार के थे। बड़े अद्भुत संत थे। कैसा होता है संतों का जीवन। एक घटना से उनके चित्त में वैराग्य हुआ और फिर ऐसे साधु बने कि क्या कहना। अद्भुत जीवन, अनपुन जीवन। बचपन में एक महात्मा आए, छोटे ही थे। इनके पिताजी से बोले, पिताजी का नाम पंडित बंशीधर शर्मा था। बड़े आदमी थे, उस जमाने के बड़े जमींदार थे। हाँ, राजस्व वसूलते थे वो। 36 लाख टैक्स वसूलते थे। कितना? और उसमें से 16 लाख बड़ौदा स्टेट में जमा करते थे, बाकी बचा हुआ इनको मिलता था। इतने बड़े थे वो जमींदार। ये राजा ही थे एक तरह के। और दो पत्नियों में एक ही बहनें थी दोनों, उनमें एक अकेले बाबा थे और छोटे थे, 12-13 साल के रहे होंगे। एक महात्मा आए, सियाराम बाबा। बोले, वो सिद्ध महात्मा थे। बोले, तुम अपने बालक को दे दो, जंगल में एक हनुमान जी का चोला चढ़ाने जाएंगे। उस समय बड़े लोगों के यहाँ गाड़ी हुआ करती थी, अंग्रेजी शासन था। गाड़ी में बिठा, पिताजी ने गाड़ी कर दी, सारा सामान चोला चढ़ाने का सब सामान दे दिया। वहाँ जंगल में गए, कुआं था, वहाँ स्नान किया। एक शिला को जल चढ़ाया, और वहाँ से कोई आकृति नहीं थी, हनुमान जी की शिला ही थी। बोले, इसमें हनुमान जी विराजते हैं। और स्नान करा के और चूल्हा चढ़वाया। चूल्हा चढ़वा के बोले, कीर्तन करो। तो कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। तो बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी को प्रणाम किया उन संत जी ने और इनसे कहा कि तुम भी करो, बालक प्रणाम करो, महाराज को प्रणाम करो। हनुमान जी को इन्होंने भी प्रणाम किया। डरो नहीं, प्रणाम करो। तो हनुमान जी ने प्रसन्न होकर कहा कि बालक क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। तो बोले, बहुत जोर की भूख लग रही है, भोजन चाहिए। माने ऐसे छोटे बालक थे कि उनको ये नहीं था कि भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। बोले, ये बाबा जी हमको घर से सवेरे से ले आए हैं, अब तक हमको कुछ खाया पिया नहीं, हमको जोर की भूख लग रही है, हमको भोजन चाहिए। तो हनुमान जी बहुत हंसे और उन महात्मा ने कहा, क्या मांग लिया, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। नहीं नहीं, हमको तो भूख लगी है, भोजन चाहिए। तो हनुमान जी बोले, अभी लाता हूं। एक क्षण में अंतर्धान हुए, दूसरे क्षण में प्रकट हो गए। बोले, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अधरामृत प्रसाद है। तो जगन्नाथ जी का संपूर्ण प्रसाद दूसरे क्षण हनुमान जी ने, ये बचपन की 12-13 साल के थे तब की घटना है। जगन्नाथ जी का अधरामृत मिला। उन संत ने कहा, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई है, अब हम तुम्हें दीक्षा देंगे। तो दीक्षा में उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का ही उपदेश कान में किया और कोई दूसरा मंत्र नहीं सुनाया। इसी को जपने लग जाओ। और जपते जपते 17-18 वर्ष की आयु तक तो ये दशा हो गई कि वो चीखते थे, चिल्लाते थे, बेहोश हो जाते थे, शरीर की सुध बुध उनको नहीं रहती थी। प्रेम के लक्षण श्रीअंग में प्रकट हो गए, संत की कृपा। पिताजी घबराए, बोले, भाई अब तो यही घर छोड़ के बाबा जी हो जाए तो खानदान तो डूब गया, अब क्या करें। तो जबरदस्ती उनकी 18 साल की उम्र में उनका ब्याह कर दिया। सूरत के एक विप्र की कन्या थी, उससे उनका ब्याह हो गया।
पर आप ऐसे भजन में लगे थे और संसार से ऐसे अनभिज्ञ थे कि उनको यही पता नहीं होता था कि विवाह के बाद संतान उत्पन्न भी होती, कैसे होते, वो तो भगवान भेज देते हैं। पत्नी से बात तक नहीं करते, उनको पता ही नहीं था कुछ भी, ऐसे संसार की काई उनको लगी ही नहीं थी, ऐसे महात्मा थे। तो उनके घर में पुरोहित जी आते थे, उन पुरोहित जी से जैसे तैसे उनको ज्ञान कराया गया और तब भगवत कृपा से इनको समझ में आया कि जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक हमें हमारा संसार छूटेगा नहीं। तो रोकर ठाकुर जी से प्रार्थना किया कि बस है जाए, इनका वंश चल जाए और हम जहां के हैं वहां हम पहुंच जाएं। एक पुत्र हुआ 22 वर्ष की आयु में। अभी पुत्र 4 महीने का ही था कि एक घटना घट गई। घटना यह घटी, आपके पिताजी से उनके किसी व्यापारी मित्र ने कुछ पैसे लिए थे व्यापार के लिए और उसको बहुत बड़ा घाटा लग गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो पैसे देने की हालत में नहीं रहा। होता है व्यापार में ऊंच नीच हो जाता है। उनके पिताजी ने कहा तू ब्याज भी नहीं देता, मूल तो दे ही नहीं रहा है, हम सरकार से शिकायत करके तेरी सब संपत्ति कुड़क कराएंगे, मकान वकान सब कुड़क कराएंगे और जेल में डलवाएंगे। बड़ा कठोर शासन था उस जमाने में। उसने व्यथित होकर निश्चित किया कि मैं जहर खा के मर जाऊंगा पर हम प्रतिष्ठा को नहीं गंवाएंगे। तो जहर लाकर परिवार सहित जहर खाकर मरने की तैयारी कर ली। उसी परिवार का बालक इनका मित्र था। उन्होंने कहा आज चलोगे नहीं थोड़ा घूमने? बोले आज हमारे घर में तो भोजन नहीं बना है, हम लोग सब मरने वाले हैं। अच्छा कैसे? घर में गए तो सारी बात की जानकारी हो गई। भक्त तो थे ही, हृदय व्यथित हो गया। बोले हम पिताजी को समझाते हैं। बोले धनी मानी लोग, उनका इष्ट देवता तो पैसा ही होता है, तुम्हारे पिताजी समझेंगे नहीं, मित्र तो हमारे भी हैं वो, पर पैसे के मामले में किसी की बात वो सुनेंगे नहीं। तब आपने कहा कि तुम मरो मत, हम सूर्यास्त होने के पहले पहले धन की व्यवस्था करते हैं। आप गए, रो रहे थे। पत्नी ने पूछा क्यों रो रहे हो जी? सारी बात बताई। बोले मेरा तो जीवन कलंकित हो जाएगा, ऐसे धन को लेके हम क्या करेंगे? एक पूरा का पूरा परिवार जहर खा के मर रहा है। तब पत्नी ने कहा कि आप रो मत, मैं अपने संपूर्ण आभूषण दे देती हूँ। उस जमाने के जवाहरात के आभूषण थे, आप बेच आए और उससे जो पैसा आया मैं ब्याज के वो सारा पैसा उस व्यक्ति को दिया। उसने रात्रि में ही आकर के इनके पिताजी को सारा पैसा दे दिया। पर पिताजी तो पिताजी थे, उनकी खोपड़ी ठनकी कि आज कल तक खाने को नहीं था, दिवालिया हो रहा था और इतना पैसा मैं ब्याज के कहां से आया इसके पास? पता लगाया तो पता चल गया बाजार में किसने पैसा दिया, बाजार में भी किसी ने पैसा नहीं दिया। तब कहां से आया? तो पता चला कि ऐसे ऐसे आभूषण बिके थे उससे। तब पिता पुत्र की ठनी। बोले तुमने उसकी प्रतिष्ठा तो बचाई, पर हमारी घर की बहू के गहने बाजार में बिक गए, तुमने हमारी प्रतिष्ठा को तो धूल में मिला दिया। बहुत कहा सुनी हुई। अंत में पिताजी ने कहा, आपने कहा कि पिताजी वो लोग मर रहे थे। बोले दुनिया मरे, इससे क्या लेना देना? तो बोले हमने आपका धन नष्ट नहीं किया, वो तो हमारी पत्नी के आभूषण थे। उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सब कुछ मेरा है। ये पिताजी के मुंह से निकल गया। आपने कहा अच्छा हुआ, हमारा भ्रम टूट गया। हम सोचते थे मेरा है, मेरे तो केवल ठाकुर जी हैं और उनका नाम है। आप अपने पास रखो। और उसी रात्रि को आपने अपनी पत्नी से रो करके कहा कि अब हमें रोकोगी तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। धन्य है उस देवी ने। 4 महीने का बालक गोद में था। कहा आप प्रसन्न होकर वृंदावन की ओर प्रस्थान करें और मैं जीवन पर्यंत अत्यंत संयम सदाचार पूर्वक रह करके आपकी इस धरोहर को पालूंगी, पोसूंगी और मैं आपके पिता माता की भी सेवा करूंगी। आप प्रस्थान करो। उसी रात्रि को आपने ग्रह त्याग किया और उसके बाद जीवन में गुजरात की सीमा में नहीं गए। ऐसे विरक्त थे महाराज,
ऐसे वे संत, उनका ये पद है, उनकी चर्चा हमें याद आ गई। ऐसे वे संत। और महाराज जी घूमते ही रहते थे, एक जगह ठहरते नहीं थे। उनका पैर टूट गया, कूल्हा टूट गया। बुंदेलखंड में थे, गांव में गिर गए, कूल्हा टूट गया। महाराज जी के पास पत्र आया, तो महाराज जी ने पत्र पढ़कर कहा, चलो ठाकुर जी की, राधा रानी की बड़ी भारी कृपा हो गई। तो हमको बड़ा खराब लगा। हमने कहा महाराज जी बाबा का तो पांव टूट गया, आप कहते राधा रानी की कृपा हो गई। महाराज जी बोले इसका मतलब है ठाकुर जी ब्रज में बुला रहे हैं, अब टूट गया पांव, कोई सेवा तो करेगा नहीं। तो बाबा की जहां जहां थोड़ी आशा है वहां घूम फिर के यहीं आएंगे बाबा, महाराज जी बोले, और अब उनको वृंदावन की रज प्राप्त होगी। महाराज जी ने कहा और ऐसा ही हुआ, बाबा आ गए और अंतिम क्षण तक वृंदावन वास करके वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। श्री वृंदावन बिहारी।